ओम शांति 9/8/2023। आज की मुरली चिंतन। ज्ञान की धारणा और शिव बाबा की याद तब रहेगी जब देही अभिमानी बनेंगे। मनुष्य ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है, परमात्मा है, जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं होता है। आत्मा तो कहती है फलानी चीज़ खट्टी है, शिव बाबा पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है। वह इन लेप छेप से निर्लेप है, ज्ञान का सागर है, वही ज्ञान हमें सुना रहे हैं। आत्मा शांत स्वरूप है। जब शरीर मिलता है तब वह टॉकी बनती है। शरीर द्वारा अनेक प्रकार के कर्म करती है। पहले यह निश्चय पक्का करना है। और सत्संग में मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, परंतु इस सत्संग में आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। सिर्फ यही एक सच्ची सत्संग है। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी। दुनिया की सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु धरती पर हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनते हैं। वेद शास्त्र मनुष्य ने रचे। व्यास तो मनुष्य था। व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा तो निराकार बिंदी है। मनुष्य पहले बालक बन, फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। परमात्मा तो हमेशा पिता है, वह बालक नहीं बनते हैं। उनका एक ही नाम शिव है। हमारे 84 नाम पढ़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हैं। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा भी बच्चे हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा दादा से वर्षा लेती है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर परमात्मा को गॉड व फादर नहीं कह सकते। बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। परमपिता बाप ही श्रेष्ठ, परमात्मा बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। किसने बनाए वो? परमात्मा बाप ने। उनके चित्र भी हैं, परंतु समझते नहीं है कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया, क्योंकि सतयुग की आयु ही लंबी करती है। अब खेल पूरा होता है, इसलिए अपने को आत्मा समझना है और शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि शिव बाबा परमात्मा के साथ हम आत्मा क्योंकि शिव बाबा परमात्मा के साथ हम आत्मा बनकर ही जाएंगे, शरीर के साथ नहीं जाएंगे। और फिर सतयुग में आएंगे, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। इसलिए हमें अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। भारतवासियों को अपने धर्म का नहीं पता है, इसलिए कभी किसी देवी को याद करते हैं, कोई श्री कृष्ण को याद करता है, कोई गुरु को याद करता है, परंतु हमारा चित्र से काम नहीं है। इसी चित्र को याद नहीं करना है, क्योंकि हमारा धर्म देवी देवता है और वह किसने स्थापन किया? विचित्र ने स्थापन किया, अर्थात जिसका कोई चित्र नहीं है वह है विचित्र। आत्मा विचित्र है। जैसे बाप परमात्मा बाप विचित्र है, वैसे हम बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने ही ये तन लोन लिया है, क्योंकि वह प्रकृति के आधार बगैर हमें ज्ञान कैसे दे, अर्थात राजयोग कैसे सिखाए। भगवान निराकार को ही कहा जाता है और वह पतित दुनिया में आते हैं। उस परम पिता परमात्मा को सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है, जिसके कारण परमात्मा बाप से वर्षा मिलता है ये भी भूल जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? परमात्मा बाप से संबंध भूलने से कि वो हमारा पिता है, तो क्या होता है? वर्षा भी भूल जाते हैं। शिव बाबा वैसे सभी आत्माओं का पिता है, परंतु इस शरीर में शिव बाबा को कहते हैं तुम माता पिता। तो शरीर में यह ब्रह्मा माता हो जाती है, क्योंकि शिव बाबा इनके शरीर में आते हैं, इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तो हमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे, क्योंकि हम शरीर में भगवान के बनते हैं इन द्वारा। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं, शास्त्रों में यह नहीं है, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नॉलेजफुल। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, मरती नहीं है। शरीर असत्य है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है, अर्थात मरता रहता है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। यह भारत पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। यह बहुत उच्च खंड है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। शिव बाबा फिर से देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगा रहे हैं।
जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे, इसको सैंपलिंग कहा जाता है। आज का वरदान, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। आज का स्लोगन, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास में नहीं आ सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास में नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।